हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। मैंने एक वीडियो बनाया था कि वर्ल्ड में बेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है, जो कि किसी भी पेशेंट के लिए ड्रीम हो सकती है और हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ विज़न के लिए ज़रूरी होती है, और वो एक सर्जन का भी ड्रीम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कैटरेक्ट में टॉपिकल माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी या टॉपिकल MICS जो आज हम लोग सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्जरी का एक तरह से एक पीक है और वो बेस्ट सर्जरी पर मानी जाती है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हर टेक्निक्स अलग अलग जगह की नीड हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम निकालें तो हमारा ड्रीम होता है कि हम इस सर्जरी को परफॉर्म करें, और पेशेंट का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि उसकी सर्जरी इसी टेक्निक के थ्रू। ऐसे एक क्वेश्चन आया, एक व्यूअर ने पूछा, जिसके लिए मैं आपके सामने हूँ आज इस व्लॉग के साथ में, कि आपने जैसे कैटरेक्ट के लिए बताया, ऐसे ही आप बताएं कि लैसिक, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बेस्ट सर्जरी क्या हो सकती है। अगर एक ऐसा पेशेंट जिसमें वो सारे जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उन टेक्निक के लिए फ़िट हो, और अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो किस टेक्निक से आप वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वाकई में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक हैं। मैं पहले तो टेक्निक्स बता दूँ आपको कि क्या क्या होती हैं। अगर आपके नंबर बहुत हाई हैं तो हम लोग फेकिक आईवल करते हैं, जिसको ICL या IPCL करते हैं, जिसमें हमें एक आँख के अंदर लेंस डालना होता है। ये एक वैरायटी हो गई। सेकंड वैरायटी होती है नंबर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास ICL इम्प्लांट करने की जगह नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपकी एज ज़्यादा है, मीन्स अगर आप एकोमोडेशन लूज़ करने की स्टेज में आ रहे हैं, यानी एकोमोडेशन आपका वीक होने लगा है, लगभग आप 40s में या मिडिल एज की तरफ आप एंटर कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सूटेबल सर्जरी होती है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग CLE कहते हैं। फिर आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र सर्जरीज़। वो लेज़र सर्जरीज़ जो डायरेक्ट सरफेस पे की जाती हैं, जिसको हम लोग एपीलैसिक या एपीकॉन्टूरा कहते हैं। एक सर्जरी जिसमें हम फ्लैप लिफ्ट करते हैं, और फ्लैप लिफ्ट करके हम लेज़र करते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टूरा या लैसिक कहते हैं, या कस्टम क्यू लैसिक या वेव फ्रंट लैसिक कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम लेज़र डिलीवर करते हैं, लेकिन हमें फ्लैप बनाना पड़ता है। उसी फ्लैप को अगर हम फेमटो सेकेंड लेज़र से बनाएं, जैसे अगर हमें फ्लैप बनाने के लिए अगर हम ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोकेराटोम का यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम फेमटो सेकेंड लेज़र का से फ्लैप को लिफ्ट करें तो उसको हम लोग फेमटो लैसिक या फेमटो कॉन्टूरा कहते हैं। और एक टेक्निक है जो कि हमें जिसमें अंदर आँख के कॉर्निया के अंदर एक लेंटिक्यूल कट करना पड़ता है, जिसको स्माइल या सिल का। हर टेक्निक की वैल्यू अलग है। जहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा होंगे तो जैसे मैंने बताया, वहाँ पे फेकिक आईवल या ICL होगा या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन होगा। अब बात करते हैं उस जनरल ग्रुप का जो मेजर चंक है, जिसमें कि मायोपिया मॉडरेट मायोपिया है, और वो हर टेक्निक के लिए फ़िट है। मीन्स हम उसमें चाहें तो हम एपीलैसिक या एपीकॉन्टूरा भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम उसमें लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स यानी सिल्क या स्माइल भी कर सकते हैं, और हम उसमें फ्लैप लिफ्ट करके, चाहे फेमटो से फ्लैप लिफ्ट करें, चाहे माइक्रोकेराटोम से लिफ्ट करें, हम फेमटो कॉन्टूरा या फेमटो लैसिक या हम कस्टम क्यू लैसिक या हम कॉन्टूरा कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में हमें अगर मेरे को सेलेक्ट करना हो या एज ए डॉक्टर सेलेक्ट करना हो, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आज वर्ल्ड में नहीं है। सारी जो भी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जो भी डाटा इतने सालों के अंदर हम लोगों ने विद प्रैक्टिस हम लोगों ने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, या जो डाटा कलेक्ट हुआ है, उसमें आज अगर बेस्ट सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वो सरफेस लेज़र्स होंगे, यानी सरफेस एब्लेशंस होंगे, जहाँ ना हमें फ्लैप बनाना है सरफेस पे, ना हमें कोई लेंटिक्यूल कट करना है। यानी हम बात कर रहे हैं एपीकॉन्टूरा या एपीलैसिक की। तो एपीकॉन्टूरा में हमें केवल एपिथेलियम को रिमूव करना होता है, जो हम लेज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको हम स्ट्रीमलाइन कॉन्टूरा कहते हैं, या हम उसको मैकेनिकली भी रिमूव कर सकते हैं, या हम कुछ केमिकल के थ्रू भी एपिथेलियम को डिहाइड्रेट करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और हम फिर डायरेक्ट लेज़र कॉर्निया के ऊपर करते हैं एक्सपोज्ड एस्ट्रोमा में। केवल प्रॉब्लम है वहाँ, क्योंकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है, करीब 24 आवर्स से 48 आवर्स का पेन रहता है, लेकिन वो पेन आपको सहना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो आपके कॉर्निया में किसी तरह की कोई भी वीकनेस क्रिएट नहीं करता। और सबसे ज़्यादा स्टडी कॉर्निया उसी स्टेज में रहता है, किसी तरह की ड्राइनेस लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम। लेकिन पेन से मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट घबरा जाए कि मुझे पेन होगा, मैं नहीं सह पाऊँगा। हम डेफिनेटली उसको बताते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है वो पता होना चाहिए।
लेकिन आजकल बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्निक्स में चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि पेशेंट को पेन की जो आपकी इंटेंसिटी है वो अब उतनी नहीं रहती, पेन की इंटेंसिटी कम की जाती है। आजकल मेडिसिन सोक्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम लोग यूज़ करते हैं इस कंडीशन में, या हम चिल्ड फ्लूइड यूज़ करते हैं, मेडिसिन भी हम चिल्ड यूज़ करते हैं, खाने के लिए पेन किलर्स भी देते हैं, एंग्जियोलिटिक्स या स्लीप प्रोमोटर मेडिसिन भी दी जाती हैं। तो नॉर्मली 24 आवर्स से 48 आवर्स में पेशेंट रिकवर हो जाता है और उतना पेन फील नहीं करता जितना नॉर्मली पहले पेन फील करता था। लेकिन आप किस चीज़ से निकलते हैं? आप सेफेस्ट कॉर्निया, बिना किसी कट के थ्रू कॉर्निया, ना किसी तरह का कोई लेंटिक्यूल बना हुआ। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज़ के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटेंट सर्जन नहीं हैं, अगर आप लेंटिक्यूल अंदर ब्रेक हो जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग होती हैं। फ्लैप के से भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर हैं, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि फ्लैप बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैप में जो माइक्रोकेराटोम है ये कोई सिंपल ब्लेड नहीं होता, एक डिवाइस है जो बहुत सक्सेसफुल होती है। लास्ट 17-18 ईयर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत रेयरली कुछ फ्री फ्लैप्स या बटन होलिंग देखी है जो आज की लेटेस्ट माइक्रोकेराटोम में लगभग नहीं है। फेमटोसेकंड लेज़र से फ्लैप बनाना में एक माइक्रोकेराटोम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और कम हो जाती हैं, लेकिन वो विजिबल होता है और फ्लैप तो बनता ही है। किसी भी टेक्निक में जहाँ हमें फ्लैप लिफ्ट करना हो, चाहे हमें लेंटिक्यूल अंदर से कट करना हो और वो फ्लैप हमें भले लिफ्ट ना करना हो, लेकिन आपने कट तो कॉर्निया में किया ही ना। लेकिन हम जब सरफेस एब्लेशन करेंगे तो हम किसी तरह का कट नहीं करेंगे, केवल एपिथेलियम रिमूव करेंगे, हम लेज़र कर देंगे ऊपर से, एपिथेलियम 48 आवर्स में हील हो जाएगी और कॉर्निया बिल्कुल वैसे की वैसी हो जाएगी। किसी तरह का अंदर कट ना होने से तो इनर्वेशन की प्रॉब्लम या ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम भी मिनिमल होती है। लेकिन पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि 48 आवर्स 24 से 48 आवर्स तक आपको थोड़ा सा पेन डिस्कम्फर्ट रह सकता है, लेकिन विश्वास करिए थोड़ा सा पेन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सुकून होता है और हम लोग के लिए भी बहुत सुकून होता है और हम लोग को भी बहुत खुशी होती है। तो आई होप कि ये व्लॉग से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर एक टेक्निक के बारे में बात की जाए और अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट सारी टेक्निक्स के लिए फ़िट है, यानी उसमें हम सारी टेक्निक्स के थ्रू सर्जरी कर सकते हैं, तो साइंस ये कहती है कि हमें सरफेस एब्लेशन करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सेफ़ टेक्निक है। यानी हम बात कर रहे हैं एपिकॉन्टूरा की और एपिलेसिक की। एपिकॉन्टूरा और एपिलेसिक में मैंने पहले भी डिफरेंसेस आपको बताया है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा मैं उस पर एक पूरा वीडियो बनाऊँ और दोनों सर्जरीज़ को मैं आपको अलग अलग आपको वीडियोज़ के थ्रू दिखाऊँगी। तो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एक केवल फिंगर का इस्तेमाल करना है आपको और नोटिफिकेशन बटन भी दबाइएगा, जिससे कि मेरे रेगुलर वीडियोस आपको पिंग करते रहें, डिस्टर्ब करते रहें और आप उसको देखते रहें। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, खुशी मिलती है और मेरी कोशिश केवल ये होती है कि मैं ट्रुथ के साथ आपके सामने आऊँ। कोई बिज़नेस पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरा केवल पर्पज़ है कि आपको सही नॉलेज मिले, जो वाकई में हम खुद सोचते हैं और हम जानते हैं वो हम आपको बताएं। और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट मेरे दूसरों से डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं आपसे बात करूं वो फैक्ट्स पे और अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। और फिर से गुजारिश है, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा बच्चों का ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, आँखों का बहुत ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, नींद प्रॉपर लीजिए और बहुत बहुत खुश रहिए। नमस्कार।